करा दीजिए, मैं आपको अपने उन उपकारों से ऋण कर दूंगा। आप बस मुझे मेरे गोविंद का दर्शन करा दो। अब माता पार्वती कह रही बाबा लेके कैसे जाऊं? बोले क्यों दिक्कत का है? बोले बाबा दिक्कत ये है कि रास में बिना सिवाय मोहन के कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। बोले बाबा बोले देवी जाओ में कछु बात है। तुरंत महाराज भोले बाबा गए, एक साड़ी उठा करके लाए। बोले देवी ये लो, हमें भी पहना दो, बाल है पहनाओ। तो माता पार्वती बोली बाबा ये जो सिर पे जटा है और वह जटा में से गंगा निकल रही है, बाइका ले जाओगे? बोले इसकी भी व्यवस्था कर दी भोले बाबा ने। बोले महाराज ने नाग देवता, बोले देवी जी नहीं माने वो तो संग जा रहे हो जा रहे। तो क्या हुआ? माता पार्वती भोले बाबा का श्रृंगार कर रही है। बड़ा ही सुंदर भाव है कि एक बिना भोले भंडारी मन के गोपी धारी बने आ गए। एक बिना भोले भंडारी मन के गोपी धारी बने आ गए। पार्वती लेकर कैसे जाऊं? भोले भोले स्वामी कोई तो सुनावता विलाप मैं जग के मारे में न जाएगी क्यों? तुम्हें लेके जाऊंगी हंसी करेगी तुझकी नानी, हंसी करेगी तुझकी नानी, तुम्हारे पास हमारी क्यों छुट्टा कर क्यों हंसी करेंगे? एक काम करो ऐसा सजा दो मुझे कोई सजाने मैं हूँ सहेली ऐसा सजाना
माता पार्वती लेकर के आई। और चाहे कितनी साड़ी पहना लो, चाहे कितनी लहंगा उड़ा लो, मालूम तो पत्ती पड़ी जाते है कि को है कौन है। अब महाराज भोले बाबा चल रहे हैं, माता पार्वती भी चल रही है। वैसे तो जो लेके जा रहा है उसको आगे चलना चाहिए, जो जा रहा है उसको, लेकिन भोले बाबा की चाल में तेजी है। माता पार्वती पीछे पीछे, भोले बाबा दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपाल ने रुक गया, बोले कहा। अब आवाज थोड़ी बदल रही है, अब खड़े हैं चुपचाप, कुछ बोल ही ना पाए। पीछे तो मां पार्वती है, बोले चले जाओ जाओ। बोले बाबा देवी, माता पार्वती ने कहा कि ये मेरी सहेली है, हम कैलाश से आए हैं। पहुंच गए रास में। अब रास में जब पहुंच गए, रास प्रारंभ हुआ, नाचने लगे। और जब नाचने लगे तो नाचते नाचते भोले बाबा के गले में जो सर्प था, जेव तो ते भजन का कछु वह जाने। नाचते नाचते जब भोले बाबा को नाचते हुए देखा तो जो सर्प गले में लटका हुआ था उसका भी मन हुआ कि बाबा नहीं नाच। बाबा ने कही बेटा तब नाचना, तू नाच। तो जैसे ही वो सर्प महाराज एक बार उसने अपने फन को उठाया तो भोले बाबा के सिर पे जो चूनर थी वो पलट गई। और जब चूनर पलटी तो जो बगल में कन्हैया खड़े हुए थे, कन्हैया कहने लगे बाबा जी का। अब तो महाराज भोले बाबा नीचे मार करके खड़े, क्या जवाब देता? बोले लाला मन विशेष था, आप व्यस्त थे इसीलिए इस रूप में आना पड़ा। भगवान ने कहा कि बाबा कोई बात नहीं, आप आए, भाव लेकर के आए, मुझे आपका भाव स्वीकार है। आज से मैं आपको एक नया रूप प्रदान करता हूं। भोले बाबा को एक सखी के साथ भेजा, बोले जाओ इनको प्रेम सरोवर में स्नान करा करके लाओ। प्रेम सरोवर में जैसे ही शंकर जी ने गोता लगाया तो अंदर गए थे भोले बाबा और बाहर निकल के आए भोली बाबा। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है और वहां श्रृंगार भी आधा गोपी का और आधा भोले बाबा का होता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव मेरी समझ में नहीं आया कि भगवान कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा धर्मस्य। भगवान कहते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ यसुर अधम अभिमानी। तो ये रासलीला करके भगवान कौन से धर्म की स्थापना कर रहे हैं? भगवान ने जो रास किया ये कौन से धर्म का रास था? क्या रास्ता है? इस रास का क्या मतलब है? अच्छा, सुखदेव जी से परीक्षित ने ये प्रश्न उस समय के लिए नहीं, आज के लोगों के लिए किया था। बोले हर व्यक्ति शंका करेगा, बोले भगवान ने करो तो रास। अब तो महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, परमात्मा मनुस्मृति में लिखा है कि धर्म का तत्व एक गुफा में छुपा हुआ है। इसीलिए बड़े जिस रास्ते से जाए छोटों को उसी रास्ते से जाना चाहिए। कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग ईश्वर के अंश है, जीव ईश्वर का अंश है। तो कलयुग के लोगों को यहाँ पर वीक पॉइंट मिल जाता कि हम भी ईश्वर के अंश है तो हम भी रास करेंगे, जब भगवान ने रास किया तो यहाँ पर कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि जो ईश्वर कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। भगवान ने 6 दिन के थे तो जहर पी लिया था। जहर पिया था ये नहीं कुछ चाहता हो, तुम चाट के देख लो। भगवान जब
7 वर्ष के थे तो गिरिराज पर्वत को उठा लिया था। तुम 5 किलो उठाए खड़े हो जाओ 7 दिन। क्योंकि ईश्वर जो करता है समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। सूर्य जब प्रकाशित होता है तो उसका प्रकाश मंदिर के ऊपर भी जाता है और जो गंदगी पड़ी हुई है उसके ऊपर भी जाता है। वायु जो चलती है वो गंदगी में होकर के निकलेगी तो उसकी सुगंधी लेगी, फूलों के बाग से निकलेगी तो फूलों की सुगंधी लेगी, उसको दोष नहीं है। नदी में सब नदियों को प्रणाम करते हैं, लेकिन जब बाढ़ आती है तो बोले इनको कोई दोष नहीं होता है। जो हम जितने भी बीमा वगैरह जब कुछ कराते हैं इनका भी फायदा नहीं मिलता। उनमें अग्निकांड हो जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, बिजली गिर के मर जाए, उसमें होती है ना कंडीशन अप्लाई। तो वो कंडीशन यही है कि ईश्वर के द्वारा किए हुए किसी भी कार्य में वो आपको बोनस नहीं देंगे। इसी प्रकार कहते हैं कि जो भगवान करता है उसको कोई दोष नहीं होता। फिर भगवान जो करें, भगवान का चरित्र कितना निर्मल था। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाभि माथा। भगवान ने जहर पिया वो छोड़ो, भगवान ने पूतना मारी, क्या किया क्या नहीं किया। भगवान राम और विष्णु सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। आज का ऐसा कौन सा बालक है जो प्रतिदिन माता पिता के चरणों में प्रणाम कर रहा है? जब ये छोटा सा काम हम लोग नहीं कर पाते, बात करते हैं विरास करने की। भगवान का और गोपियों का